हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 8 10 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो हम बिहार सिविल कोड के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो है ये 2 करेंगे, ठीक है, जो कि न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं कि इससे पहले जो एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है, यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़कर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि बिहार सिविल कोड के रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले जो है आप तक पहुंच जाएगा। और हाँ, आपका एग्जाम जो ये बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। और जैसा कि आपको बता देना चाहेंगे कि अभी तक जो है ऑफिशियल नोटिस जो है एग्जाम के रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आया हुआ है, ठीक है। और जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले मतलब जो है आपको हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो और यदि बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए फॉर्म भर चुके हैं, यदि उसका भी तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर 9 बजे रात में, ठीक है, 9 बजे रात में जो है बिल्कुल एक क्लास होता है जीके जीएस के लिए, ठीक है। तो जाकर के वो क्लास भी देखिए। हम वही प्रश्न करवाए हैं जो कि किसी ना किसी एग्जाम में जो है वो पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। और आगे भी पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनती है। और ये बिहार सिविल कोड के लिए जो है 8 बजे रात में, ठीक है, 8 बजे रात में डेली क्लास होता है। और डेली जुड़िए और एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। हम देखो वही प्रश्न करवाते हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, ठीक है। और जैसा कि हो सकता है कि आपको सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। विज्ञान के युग ने समय की महत्व जो है बहुत बढ़ा दिया है। क्या क्या है कि विज्ञान के युग ने समय की महत्व को बहुत बढ़ा दिया है। इनकी समय की महत्व क्या हो जाएगा? समय की महत्व को त्रुटि को मतलब बताना है। देखो समय क्या है, ये समय जो है ये क्या है, एक तरह का पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। समय क्या है? तो समय जो है एक पुल्लिंग है जिसके स्थान पर पुल्लिंग का प्रयोग होना चाहिए था, ठीक है। अतः समय यहाँ पर जो समय की दिया हुआ यहाँ पर का होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? तो समय का प्रयोग होना चाहिए था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगर यदि किसी भी प्रश्न का आंसर आप पहले से जानते हैं तो उसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न कीजिए कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या है। देखो जिसका कोई आधार ना हो उसके लिए एक शब्द होता है निराधार। क्या होता है? तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसके लिए एक शब्द जो है वो निराधार होता है, यानी कि 2 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निराधार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए। 3 नंबर की सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यानी कि माखन चोर का मतलब सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है, माखन चोर का, ठीक है। माखन चोर का सही स्पेलिंग जो ये कौन सा लिखा हुआ है। देखो माखन चोर का ऑप्शन नंबर डी में जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, माखन चोर, ठीक है। तो 3 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माखन चोर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए। 4 नंबर की दिए गए शब्द का विलोम चुनें, यानी कि निशा का विलोम शब्द जो है क्या है, निशा। देखो निशा का अर्थ होता है रात, ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर जो है दीवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो दीवा दिन ये सब होता है निशा का मतलब जो है ना विलोम शब्द। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए। 5 नंबर की निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो कि क्या करता है, त्रिशंकु होना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। देखो त्रिशंकु होना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है ना कि अधर में लटकना। क्या होता है कि अधर में लटकना होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधर में लटकना, ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो अगला प्रश्न क्या है। 6 नंबर की दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी कि असफल का विलोम शब्द क्या होगा। देखो सफल असफल, ठीक है। तो असफल है तो यहाँ पर सफल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 7 नंबर। देखो क्या करना है, यहाँ पर सही स्पेलिंग को चूज करना है 7 नंबर में, ठीक है। यानी कि भुलक्कर का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है ये बताना है। भुलक्कर का सही स्पेलिंग जो है यहाँ पर कौन सा लिखा हुआ है, भुलक्कर का, ठीक है। तो वो भुलक्कर का सही स्पेलिंग जो ऑप्शन नंबर डी में जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी कि 7 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भुलक्कर, ठीक है। देखिए भूलने वाला, भुलक्कर का मतलब होता है भूलने वाला। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो हम वही प्रश्न करवाते हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, ठीक है। हो सकता है डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो 8 नंबर प्रश्न है कि व्यवधान का पर्यायवाची शब्द क्या है। व्यवधान का पर्यायवाची शब्द बताना है। देखो व्यवधान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, यानी कि बाधा होना, किसी चीज का बाधा डालना,
व्यवधान का मतलब होता है जैसे बाधा डालना, जैसे रुकावट करना, किसी चीज में क्या होना चाहिए, रुकावट होना, अडंगा होना चाहिए। तो ये सब क्या होता है, तो ये सब जो है ना व्यवधान का मतलब जो है ना पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, 9 नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। यानी कि पुस्तक का डैश फट गया, यानी कि पुस्तक का क्या फट गया है यहाँ पर, यानी कि डैश की जगह पर क्या चीज डाले ताकि वो जो शुद्ध वाक्य बन जाए। ठीक है, ये बताना है आपको। ठीक है, देखो पुस्तक का क्या फट गया, यानी कि पन्ना फट गया होगा। क्या होगा कि पुस्तक का पन्ना फट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पुस्तक का पन्ना फट गया। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न बताइए, 10 नंबर के दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। यानी कि समूहों के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों का जटिल स्वरूप ही समाज है। यानी कि यहाँ पर जो है आपको त्रुटि बताना है। ठीक है, देखो यहाँ समूहों के लोगों की जो है त्रुटि है। ठीक है, देखो समूह क्या है, तो समूह एक समूह वाचक शब्द का क्या है, बोध कराता है, जबकि इसलिए समूह क्या होना चाहिए, तो बहुवचन नहीं होना चाहिए। तो वो समूह समूह जो है क्या होता है कि बहुवचन नहीं, समूह का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, अतः समूहों को समूह में बदल देंगे। ठीक है, ये समूह जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो सिर्फ समूह होना चाहिए था। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन बी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, कितना नंबर प्रश्न है, तो 11 नंबर प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अवगुण, अवगुण का पर्यायवाची शब्द जो है क्या है, अवगुण का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो दोष हो जाएगा। ठीक है, अवगुण का पर्यायवाची शब्द जो है वो दोष हो जाएगा। जैसे दोष हो गया किसी चीज का, जैसे खराबी होना, क्या होना चाहिए, जैसे खराबी हो जाएगा, और खराबी हो गया उसके बाद जैसे कुछ बेकार हो जाना, यानी कि बेकार हो जाना। ठीक है, तो ये सब जो है ना अवगुण का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, 12 नंबर की दिए गए वाक्यांश के लिए जो एक शब्द देना है ना, कि इतिहास से जो संबंधित होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो मतलब इतिहास से संबंधित है उसके लिए एक शब्द क्या है। देखो जो इतिहास से संबंधित होता है उसको लोग ऐतिहासिक कहते हैं। ठीक है, जो इतिहास से संबंधित होता है उसको हम लोग ऐतिहासिक कहते हैं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऐतिहासिक। देखो जो पुराण, जो पुराण से संबंधित होता है, जो पुराण से संबंधित होता है उसको लोग पौराणिक कहते हैं। ठीक है, और जो जो सिद्धांत से संबंधित होता है, यानी कि जो सिद्धांत से संबंधित होता है उसको हम लोग सैद्धांतिक कहते हैं, और जो विज्ञान से संबंधित होता है उसको लोग हम वैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है, तो ये सब मतलब जो एक शब्द के लिए होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न के लिए। चलिए अगला प्रश्न बताइए, 13 नंबर की दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि शीतल वायु चल रही है, यानी कि शीतल, देखो यहाँ पर शीतल का अर्थ जो है क्या होता है, ठंडी होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठंडी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, 14 नंबर की रिक्त स्थान को भरने के लिए क्या करना है, उपयुक्त शब्द का जो है ना चयन करना है। ठीक है, यानी कि बाहर लकड़ी के पड़ गए बताना है। देखो यहाँ गट्ठर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है गट्ठर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गट्ठर। ठीक है, लकड़ी के गांव के लिए मतलब एक क्या गट्ठर शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, 15 नंबर के दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना, यानी कि बाण का मतलब जो समानार्थी शब्द बताना है, बाण का, बाण का समानार्थी शब्द जो है क्या होने वाला है। देखो बाण का समानार्थी शब्द होता है सिलीमुख। क्या होता है, सिलीमुख बाण का होता है। ठीक है, सिलीमुख। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो एक प्रश्न पूछता है कि छिपा हुआ, छिपा हुआ के लिए मतलब समानार्थी शब्द क्या होता है, तो गुप्त होता है, छिपा हुआ के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पंकज किसका पर्यायवाची शब्द है, बताइए पंकज किसका पर्यायवाची शब्द है। पंकज जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द, देखो पंकज जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, कमल का, और कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कमल का और पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखो जैसे कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो इससे पहले हम एक बात बताना चाहेंगे आपको। जैसे चंद्रमा, एक प्रश्न पूछता है कि चंद्रमा, ठीक है, ये चंद्रमा का यदि हमसे पूछें कि पर्यायवाची शब्द क्या है, देखो ये शशि होता है। देखो मेन पॉइंट को याद रखना है,
बाकी को नहीं याद रखना है। एक प्रश्न पूछता है कि तालाब, तालाब का क्या होता है? तो पुष्कर होता है, ठीक है। तो इससे आपको याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, 17 नंबर की सही वर्तनी मतलब वाले शब्द का चयन करना है। यानी कि अस्थायित्व का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है? देखो अस्थायित्व का सही स्पेलिंग जो ऑप्शन नंबर डी में जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अस्थायित्व, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? अस्थायित्व। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अस्थायित्व। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, 18 नंबर की खून का घूंट पीना मुहावरों का सही अर्थ क्या है? खून का घूंट पीना मुहावरों का सही अर्थ जो है ये क्या है? खून का घूंट पीना मुहावरों का सही अर्थ क्या है? यानी कि गुस्सा को पचा जाना। क्या होता है? खून का घूंट पीना मुहावरों का सही अर्थ होता है गुस्सा को पचा जाना, ठीक है। और एक प्रश्न पूछता है कि अकल चकराना क्या होता है? अकल चकराना का मतलब होता है कुछ समझ में ना आना। अकल चकराना का मतलब क्या होता है? कुछ समझ में ना आना। तो इसको भी मतलब याद रखना है, मुहावरा है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, 19 नंबर की दिए गए वाक्यांश में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए उस विकल्प का मतलब चयन करना है कि जो मतलब यह मोहन के गए पर वह उठ बैठा। मोहन के गए पर वह उठ बैठा, यानी कि त्रुटि कहाँ पर दिया हुआ है इसमें, ठीक है। यानी कि जाने पर जो है ना त्रुटि दिया हुआ है। जाने की जगह गए पर क्या होना चाहिए था? जहां पर गए लिखा हुआ है, गए पर यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यानी कि जाने पर होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, 20 नंबर। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यानी कि शिशु मतलब डैश अवोध होता है। यहाँ पर शिशु के बाद जो है ना डैश होना चाहिए था, ठीक है। शिशु डैश और अवोध होता है, तो यह आगे की और क्या होता है? अवोध होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखो इसका सही अर्थ तो आगे होगा, ठीक है। जैसे आगे का अर्थ क्या होता है? देखो आगे का अर्थ होता है कि मतलब जो है ना जो कुछ भी ना जानता हो। आगे का अर्थ क्या होता है? कि जो कुछ भी ना जानता हो। देखो इससे एक प्रश्न पूछ सकता है कि जो कुछ भी ना जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो आगे हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम बात करें कि अल्पज्ञ, देखो अल्पज्ञ का मतलब होता है कि जो कम जानता हो। जो कम जानता हो उसको हम लोग अल्पज्ञ कहेंगे। जो बहुत जानता हो उसको बहुज्ञ कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? बहुज्ञ कहेंगे। तो इसको जो है याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, 21 नंबर कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अपने पास रखी हुई दूसरों की वस्तु, अपने पास रखी हुई दूसरों का वस्तु के लिए एक शब्द देना है। तो उसको लिए एक शब्द होता है धरोहर। क्या हो जाएगा? धरोहर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, धरोहर। अपने पास रखी हुई दूसरों की वस्तु के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? धरोहर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है, बताइए 22 नंबर की दिए गए शब्द का विलोम चुनना। यानी कि जातीय का विलोम शब्द क्या होगा? जातीय का विलोम शब्द जो है क्या होने वाला है? यानी कि विजातीय हो जाएगा। यानी कि जातीय उल्टा शब्द पूछ रहा है, यानी कि विजातीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजातीय। और आपको एक आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि कोमल, ठीक है। कोमल का उल्टा शब्द क्या होगा? यानी कि विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? यानी कि विपरीत शब्द क्या होगा? यानी कि विलोम शब्द क्या होगा कोमल का, ठीक है। ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो धन से संबंध रखता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? देखो जो धन से संबंध रखता है उसके लिए एक शब्द होता है आर्थिक, ठीक है। उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसके लिए जो है ना एक शब्द होता है आर्थिक होता है। जो धन से संबंध रखता है उसके लिए एक शब्द होता है आर्थिक, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो चलिए वही प्रश्न फिर आया हुआ है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। कि सुपर्णखा का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है सुपर्णखा, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए फिर से त्रुटि बताना है कि महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नजर रखता है। यानी कि अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं, अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं में त्रुटि है। देखो इस स्थान पर लक्ष्य पर नजर रखता है का प्रयोग होना चाहिए था। लक्ष्य पर नजर रखता है, यहाँ पर जो है ना रखता है होना चाहिए था।
नजर रखता है होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कर दिया है रखते हैं, तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि पसीना पसीना होना मुहावरों का सही अर्थ क्या है? पसीना पसीना होना मुहावरों का सही अर्थ क्या है? पसीना पसीना होना मुहावरों का अर्थ जो है क्या है? देखो, पसीना पसीना होना मुहावरों का अर्थ होता है बहुत थक जाना। क्या होता है? तो ये जो होता है बहुत जो है थक जाना। पसीना पसीना होना मुहावरों का अर्थ होता है कि बहुत थक जाना, ठीक है। अच्छा, आंखें बिछाना, आंखें बिछाना मुहावरों का अर्थ क्या होता है? बताइए, आंसर हम देखते हैं कि आंखें बिछाना मुहावरों का अर्थ क्या है। देखो, आंखें बिछाना मुहावरों का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, ठीक है। आंखें बिछाना मुहावरों का अर्थ क्या होता है? प्रतीक्षा करना होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि गद्यांश है, ठीक है। चलिए, गद्यांश जैसा कि आपको साइड पर दिख रहा होगा। चलिए बताइए, गद्यांश के रिक्त स्थान वर्ण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द बताना है। जैसा कि आपको गद्यांश साइड से दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। इनकी एक के लिए जो उपयुक्त शब्द क्या है? देखो, एक के लिए उपयुक्त शब्द जो है ये ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, प्रकृति, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रकृति हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो, जैसा कि स्क्रीन पर आपको गद्यांश जो है दिख रहा होगा, सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए, ठीक है। तो 28वां प्रश्न है, गद्यांश टू के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो गोद हो जाएगा। टू के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? तो गोद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, 29 नंबर। देखिए, थ्री के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? थ्री के लिए जो है उपयुक्त शब्द क्या है? तो थ्री के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा आर्थिक, ठीक है। सबसे पहले आप गद्यांश पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न जो कि 30 नंबर प्रश्न है, गद्यांश के रिक्त स्थान चार के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? चार के लिए जो है उपयुक्त शब्द क्या है? तो दयनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दयनीय हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या है ये बताना है। देखिए, कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। 5 के लिए बिल्कुल सही आंसर जो है कृषि हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो, 32 से 34 तक गद्यांश दिया हुआ है, उस गद्यांश को सबसे पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद जो है आंसर करना है, ठीक है। तो जैसा कि गद्यांश आपको साइड डिस्प्ले में दिख रहा होगा, ठीक है। गद्यांश जो है आपको साइड से स्क्रीन पर जो है सही पूर्वक दिख रहा होगा, और उस गद्यांश को सबसे पहले आप पढ़िए। हम 1 मिनट का टाइम देते हैं उसको पढ़ने के लिए, उसके बाद आंसर करना है, ठीक है। चलिए पहले गद्यांश को पढ़िए। चलिए, आशा है कि आप गद्यांश को जो है पढ़ लिए होंगे। तो चलिए आंसर कीजिए कि धारणिया की चिंता का कारण क्या था? बताइए, धारणिया की चिंता का कारण जो है क्या था? यानी कि होड़ी के निराशा भरे शब्द, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, 33 नंबर। कि अंतःकरण से आशीर्वाद देना का अर्थ क्या है? अंतःकरण से आशीर्वाद देना का अर्थ जो है क्या है? यानी कि किसी को दिल से आशीर्वाद देना। क्या होता है? किसी को दिल से आशीर्वाद देना, ठीक है। चलिए बताइए कि विपन्नता के इस अधा सागर में सुहाग की मतलब तीन था से लेखक का अभिप्राय जो है क्या था? यानी कि पति ही धनिया का एकमात्र सहारा था। देखो, धनिया का मतलब जो है ना होरी का अलावा इस संसार में कोई नहीं था। वह जो है ना होरी के जाने के बाद ऐसा महसूस कर रही थी कि जैसे उसका एकमात्र सहारा भी संसार में उससे छीन रहा हो, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो कि आज का जो लास्ट प्रश्न होने वाला है, ठीक है। कि काने को कान मुहावरों पर होने वाला दुख दो आंख वाला नहीं समझ सकता, इस वाक्य का अर्थ जो है क्या है ये बताना है आपको।
इनकी बिना अनुभव का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। अनुभव से उत्पन्न यानी कि परिस्थितियां इंसान के दर्द को समझने में क्या करता है, मदद करती है। जबकि इस कारण मतलब वश जो है करना, कहने पर कहने मतलब काने व्यक्ति को अधिक दर्द होता है, ठीक है। काने व्यक्ति को क्या होता है, तो बहुत अधिक दर्द होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को मतलब क्या है लाइक कर लेना और दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है। और आपको एक प्यारा सा कमेंट जो है कर देना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।